चलिए हम बात करते हैं अब आर्टिकल 10.4.2 ऑफ NCERT. So this is a device which is based upon the application of Bernoulli principle. This device is based upon application of Bernoulli theorem. ये बर्नौली जो प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे इस वेंटूरी मीटर से। तो वेंटूरी मीटर सबसे पहले काम क्या करेगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मकसद क्या है इसका। दिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ, ये मापेगा स्पीड ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। This will measure the speed of incompressible fluid. So now incompressible fluid means ऐसा फ्लूइड जिसके फ्लो में उसकी डेंसिटी चेंज ना हो। मैं यूँ को लिख सकता हूँ ρ1 इज इक्वल टू ρ2 एंड इट इज इक्वल टू रो। द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू आउट द जर्नी विल नॉट चेंज। अब इसमें इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है कि इसमें ऐसा रहेगा, आप देखिए कि इसमें ये जो आप देख रहे हो ये वेंटूरी मीटर का कुछ डिज़ाइन है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसमें जहाँ से फ्लूइड को एंटर करते हुए दिखाया गया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ज़्यादा है, और यहाँ अंदर से इस पाइप को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, सिकोड़ दिया गया है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो चुका है। और नीचे आप देखिए यहाँ एक ट्यूब है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप इसको ध्यान से देखें, this tube has uniform cross sectional area throughout. This U tube it is attached to it. एक और ये जो बड़ा एंड है जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ जुड़ी हुई है, और जिसका दूसरा एंड है वो कंस्ट्रिक्टेड एंड के ऊपर इसको जोड़ा हुआ है, राइट। अब आप देखें कि यदि मान लो आपका जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है और उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, तो इस इक्वेशन में, इस स्टेज में यदि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना लगाएं तो ऐसे तो बात बन नहीं सकती। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यहाँ इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। एक बात हम आपको रिमाइंड ज़रूर कराते हैं कि इसके बीच में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द मैनोमीटर। ये जो मैनोमीटर जो है यू ट्यूब की जो शेप का, इसके बीच में जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द मैनोमीटर। तो इसलिए हमने रो और इसके सबस्क्रिप्ट में एम लिख दिया है। मान लेते हैं कि हमारा जो ये वाला पार्ट है जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ फ्लूइड की जो वेलोसिटी b1 है, और इस वाले पार्ट में जो कंस्ट्रिक्टेड एंड है यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी b2 है। बाय यूजिंग, अब हम यहाँ लगा सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब हम यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं जो ये कहती है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए तो वेलोसिटी घट जाती है, यदि वेलोसिटी बढ़ जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है। हम इसको अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने पर के ऊपर क्या होगा, इसको खोलते हैं, पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। ये होगा A1B1 इज इक्वल टू A2B2। सो आपके पास A1 क्या है, यहाँ A1 जो है वो कैपिटल A है, और जो B1 ही है, और A2 के हमने फिगर के अकॉर्डिंग इसको स्मॉल a लिया हुआ है। सो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1, this as equation number 2, and this as equation number 3 and 4. Both of these equations I'll use using in equation, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ऐसा रखने पर क्या होगा, आपके पास आ जाएगा a इंटू B1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू B2। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है वहाँ आपका फ्लूइड किस वेलोसिटी से जाएगा। तो ये देखिए यहाँ आपको पता चल जाएगा इस इक्वेशन से कि इस हिस्से में फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से फ्लो करेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट जो V2 है वो है कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू B1, राइट। सो सी हेयर के आप देखते हैं कि जो A है दिस इज़ ग्रेटर देन स्मॉल a, दिस मीन्स यहाँ वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो फ्लूइड है हॉरिजेंटली फ्लो कर रहा है थ्रू द through this Venturi meter. So by applying the Bernoulli equation,
बाय अप्लाइंग, यहाँ पर अप्लाई करिए, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन इन हॉरिजेंटल फ्लो। हॉरिजेंटल फ्लो में आप बर्नौली इक्वेशन लगाइए तो इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे H1 और H2, इसमें हाइट चेंज नहीं होगी। तो पहले आप जनरली बर्नौली इक्वेशन को लिखिए कि वो क्या होती है। वो होती है प्रेशर P1 पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी रो B1 स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो B2 square plus रो GH2. But here H2 and H1 both are same. Here H1 and H2 both are same. इसलिए ये वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा. So we are left with the now P1 plus 1/2 रो B1 square is equal to P2 plus 1/2 रो B2 square हो जाएगा. राइट. सो नाउ सी हेयर, यदि हम यहाँ से देखें, हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं कि दोनों पॉइंट के ऊपर आप बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया और स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर प्रेशर डिफरेंस कितना आता है। अब देखिए, दिस इज P1 माइनस P2, दिस इज प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 1/2 रो, दिस इज B2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो B1 स्क्वायर। तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, दिस इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो एंड देन दिस इज B2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो थिंग्स आर सो ईजी। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके पास इक्वेशन है, यू हैव इक्वेशन नंबर 4 हियर एंड यू सेलेक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम हियर एंड मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर देते हैं। सो यूजिंग B2, यूजिंग B2 that is equal to A from upon A into B1 from equation 4 in equation 5। इसको पुट कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा जो प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो, और आप B2 का स्क्वायर भरेंगे यहाँ, तो ये आपके पास आ जाएगा A अपॉन A का स्क्वायर और यहाँ B1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, दिस पार्ट। सो नाउ यू हैव P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 रो टाइम B1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। नाउ यू आर लेफ्ट विद कैपिटल A अपॉन स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस होगा। यू कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 6। अब सवाल ये है कि हमने ये प्रेशर डिफरेंस क्यों निकाला और इसको हमें निकालने की क्या ज़रूरत थी। दिस प्रेशर डिफरेंस डिटरमिन द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द मैनोमीटर। ये आप जो देख रहे हो ना, यहाँ देखो, ये ब्लूइश वाले पार्ट के ऊपर नज़र दौड़ाइए। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये ही डिसाइड करेगा कि ये जो फ्लूइड है दूसरे एंड पर, ये कितना ऊंचा चला जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस इस बात के लिए जिम्मेवार होगा कि ये दोनों ट्यूब हैं, जो मैनोमीटर की ट्यूब है, इसमें जो फ्लूइड का जो लेवल है कितना अप एंड डाउन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। वेल, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। सी, by using equation of continuity, by applying by using Bernoulli theorem in मैनोमीटर। अब आप यही बर्नौली थ्योरम मैनोमीटर में लगाइए।
तो मैनोमीटर में आप क्या देख रहे थे, मैनोमीटर में आप ये देख रहे थे कि आपका जो ये वाला पार्ट है और इस तरीके के साथ जो है इस तरीके का डायग्राम आपने वहाँ देखा है, लाइक दैट. सो हियर ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है दिस विल नॉट बी विजिबल, और यहाँ जो फ्लूइड है वो डाउन बार डायरेक्शन में चला जाता है और ये वाला जो फ्लूइड है इतना ऊपर चला जाता है, एंड दिस पार्ट इज एच. ओके, सो नाउ हियर द हाइट्स आर डिफरेंट. सो मैं ये कह सकता हूँ, बट इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम. ना इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम देन देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द मैनोमीटर. सो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. तो हम लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वेयर प्लस रो G H1, and it is equal to P2 plus 1/2 rho B2 square plus rho GH2. Now here in this case heights are different. इस केस में heights जो हैं वो अलग अलग हैं. So now you can what we can do now. So देखिए यहाँ जो density होगा वो density of the fluid in the manometer होगा, यहाँ भी density of the fluid in the manometer होगा. But here in this case, because as cross section area of the manometer is same as cross sectional area of manometer is same. अब मैनोमीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप यहाँ देखिए, जब फ्लूइड का मोशन आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो ईस्ट एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और ईस्ट एंड के पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है. इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगा. तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ A1 इज इक्वल टू A2 इज सम A3. This is equal to same. So I can say now this is velocity B1 is equal to B2 is equal to V. So velocity भी यदि same है तो आपके पास क्या होगा, this part will cancel out with this part and you will only left with this pressure difference will now be this pressure difference P1 minus P2. आप इस वाले पार्ट को इधर ले आइए और इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाइए. So we are left with rho mg and this is h2 minus h1. So it is the difference in height, and this height difference I shortly mark is as h2 minus h1 is equal to h. So this pressure difference is P1 minus P2 is equal to rho m. This is the density of the fluid inside the manometer G, और ये पार्ट आ जाएगा h. Okay, right. But from this equation now, see, mark this equation as another equation. I think it's probably it is equation number 7 if I remember it correctly. This is equation number 5 and this is equation number 6, and now this is equation number 7. So this is equation number 7. Now see here, एक इक्वेशन आपको कहती है कि P1 माइनस P2 जो है रो एम जी एच के बराबर है, और एक इक्वेशन आपको ये कहती है कि P1 माइनस P2 जो है वो आपके पास है 1/2 रो B1 स्क्वायर इंटू A/A होल स्क्वायर माइनस 1. ये इक्वेशन आपको ये कहती है. सो आप देखिए कि यदि एक इक्वेशन की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, दोनों इक्वेशंस के यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो उनके जो राइट हैंड साइड्स हैं वो ऑटोमेटिकली बराबर होंगी. सो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो रो एम जी एच होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि रो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 रो B1 स्क्वायर इंटू A/A होल स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज सो सिंपल. यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि आपका जो फ्लूइड है, जो वेंटरीमीटर है वो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड को कैलकुलेट करने में काम आता है. तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा पहले स्टेप में B1 स्क्वायर और यहाँ आपके पास आ जाएगा A/A का स्क्वायर माइनस 1, और बाकी पार्ट परे चला जाएगा तो आ जाएगा 2 रो एम जी एच एंड अपॉन डेंसिटी, राइट. सो अब आप B1 स्क्वायर को इधर रखिए, दूसरे वाले पार्ट को परे ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा B1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन रो
Now here rho mgh upon this part, that is a upon a का होल स्क्वायर -1, राइट। अब आप क्या करिए, B1 आपको निकालना है जो हमारे आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसको ले जाइए, आपके पास आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन रो इंटू रो एम जी एच, एक वाला पार्ट ये हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट होगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए अपॉन ए का स्क्वायर -1 की पावर -1/2। -1/2 का मतलब ये नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर रूट है। So with this way we are able to find the velocity of the fluid in the pipe. All right, so this is what B1 is, you can determine is the speed of the fluid that is flowing in the pipe. So this is all about this video. I hope that you have enjoyed the simplicity of this article. Thank you.